हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ पर्सोना नॉन ग्रेटा। इट्स अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स एन अनवेलकम पर्सन। रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि इंडिया डिक्लेयर्स पाकिस्तान डिप्लोमेट्स मिलिट्री डिप्लोमेट्स पर्सोना नॉन ग्रेटा। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया ने कह दिया, इंडिया जो कि होस्ट कंट्री है, उसने कहा कि आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लीजिए, और अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको जो रिकग्नाइज किया जाता है कि दे आर द मेंबर ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन, तो वो रिकग्निशन उनको नहीं दिया जाता है, फिर वो नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाते हैं। पर्सोना नॉन ग्रेटा जो प्रोवाइडेड वो आर्टिकल 9 ऑफ द वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट करी गई थी 1961 में और एनफोर्स की गई थी अप्रैल 1964 में। उसके बाद ये ट्रीटी में बेनिफिट्स बताए जाते हैं कि डिप्लोमेट्स के राइट्स, ड्यूटीज़ और प्रिविलेजेस क्या क्या होंगी। एक डिप्लोमेट्स जो अपनी ड्यूटीज़ विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन द पीसफुल एनवायरनमेंट, और इट्स एज इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी, it is not only international treaty, it is for the peaceful international relations in order to maintain peace in the international matter. डिप्लोमेट्स को जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वही सेम प्रिविलेजेस और राइट्स वो उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी दिए जाते हैं। Diplomats are immune from detention, arrest and prosecution except in the case if they are performing an unofficial act, and that is rarest of the rare case. और फिर इनके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी अगर ऐसे टेरर अटैक होता है, जैसे कि पाकिस्तान वालों ने इंडिया पे कराया था, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिसके बाद इंडिया को मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा, तो डिप्लोमेट्स पे कोई बात ना आए, डिप्लोमेट्स पे कोई इनकी प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे, इसलिए ये ट्रीटी उनके राइट्स, प्रिविलेजेस को बताती है। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।